वेलकम अगेन गाइस। तो गाइस, पिछले ट्यूटोरियल में हमने फुटप्रिंटिंग के बारे में जाना था। आज हम गूगल सर्च के बारे में जानेंगे कि हम कैसे गूगल का यूज़ करके अपने टारगेट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। तो गूगल सर्च करने के अभी हम कुछ बेसिक्स यूज़ जानेंगे, जैसे कि साइट का कैसे यूज़ करते हैं, फाइल टाइप, लिंक, कैश, इन टाइटल, इन यूआरएल, और जहाँ पे हमें इसके बारे में और डिटेल मिलेगी वो लिंक जो कि है google.com/help/refinesearch.html पर आप जाकर इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। तो हम ट्राई करते हैं सबसे पहले यूज़ करने के लिए गूगल का। तो ये मेरा गूगल है। तो सपोज़ आपको किसी साइट के बारे में जानना है, जैसे कि साइट, फिर ये आपको एक कॉलन लगाना पड़ेगा, उसके बाद किसी भी साइट का नाम, जैसे कि मेरी साइट kaliatax.com, एंटर। उसके बाद ये जितने भी मेरे साइट के पेजेस है वो सारे आपको शो करेगा। जैसे कि इसमें दिखाया गया है 1 2 3, गूगल के 3 पेजेस में मेरी सारी साइट आ गई। ये छोटी सी साइट थी जो मैंने बनाई थी, और वो बात अलग है, अभी मैं इसे बिल्कुल भी अपडेट नहीं करता। उसके बाद हमारा है फाइल टाइप। सपोज़ आपको किसी ट्यूटोरियल्स के बारे में एक पीडीएफ फाइल चाहिए, तो आप डालोगे ट्यूटोरियल्स फाइल टाइप :पीडीएफ, एंटर। उसके बाद जहाँ पे आपकी मैच होगी, मीन्स जहाँ पे ट्यूटोरियल्स लिखा होगा, जो कि यहाँ पे लिखा है, और वो पीडीएफ होगी, तो ये शो कर देता है। जैसे कि इसने शो किया है, इस पे भी ट्यूटोरियल है और पीडीएफ, इस पे भी ट्यूटोरियल है पीडीएफ, तो ये ऐसे शो कर देता है। गूगल में एक ये होता है डबल कोट्स, जिसके अंदर अगर आप जो भी डालोगे, सपोज फिर से ट्यूटोरियल डाला या फिर लिनक्स ट्यूटोरियल्स, एंटर, तो ये उससे एग्जैक्ट मैच वाली जो सर्चेज है वो पहले दिखा देता है। तो ऐसे आप डबल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद होता है आपका लिंक। एक्चुअली ये सारे जो गूगल के होते हैं वो सब ऐसे ही होते हैं, लिंक डाला, फिर ये कॉलन डाल दिया, और उसके बाद कैश डाला, कॉलन डाल दिया। तो कैश क्या करता है कि ये आपकी किसी भी साइट का ओल्डर वर्जन आपको दिखाता है। सपोज़ आप कैश और google.com ही डाल दो, तो ये गूगल का ओल्डर वर्जन आपको दिखाएगा और साथ में डेट भी बता देगा कि कब का है, जो कि ये दिखा रहा है 4 जून, जो कि आज की है। आप इसे बाद में चेंजेस कर सकते हो, व्यू, इसका सोर्स देख सकते हो, वो सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो बिना उस साइट पे डायरेक्टली जाए, क्योंकि आप फ़िलहाल गूगल के कैश में हो, जहाँ पे ये आपको दिखा देता है स्नैपशॉट जो भी किसी भी वेबसाइट के पिछला। उसके बाद होता है आपका इन टाइटल और इन यूआरएल। इन टाइटल क्या करता है कि जब भी आप इन टाइटल में जो भी डालते हो, सपोज़ आपने कुछ भी डाल दिया कि एग्ज़ाम्पल, तो ये क्या काम करता है कि जिस भी पेज का टाइटल एग्ज़ाम्पल होगा उसे ये आपको शो करेगा। अगर आप एंटर मारोगे तो पहले वही दिखाएगा जिसमें आपके एग्ज़ाम्पल हो, जैसे कि पहला तो मेन एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल, तो सारे एग्ज़ाम्पल्स आपको दिखा दिए। तो ये सिर्फ पेज के टाइटल को सर्च करता है। उसके बाद है इन यूआरएल, जो क्या काम करता है, आपको किसी भी यूआरएल को सर्च करता है। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले index.php (id = एंटर, तो ये क्या काम करेगा, जितने के पेजेस में ये होगा index.php और (id), तो वो सारे पेजेस आपको शो कर देगा, जैसे कि इसमें दिखा दिया। ये जो id अगर ये होता है तो हम चेक कर सकते हैं क्या वो एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है, नहीं उसमें बाद में हैकिंग के लिए। तो फिलहाल इनमें किसी भी साइट पे यूज़ ना करें तो ही ज़्यादा बेटर है, जब तक आपको परमिशन ना मिले, क्योंकि ये इलीगल होता है और मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी ऐसे इलीगल काम करें जिससे बाद में आपको जेल जाना पड़े। तो ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी होगी। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल, जिसमें आप हमने सीखा कि गूगल को कैसे यूज़ करना है। आगे इसके बारे में हम और भी डिटेल करेंगे फुट प्रिंटिंग में। तो मेरे ट्यूटोरियल्स देखते रहिए एंड शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।